Good. इसको पढ़ो। इसको इसको मूव कर दो ऊपर जाए तो मेरा फोटो नहीं दिख रहा है यहाँ से। दूसरा क्यों होगा? दूसरा क्यों होगा? फर्स्ट स्लाइड में Welcome everyone. Good afternoon, good evening, good morning, depending upon where you're joining from. Applied Anurat, a lecture series on the occasion of 75 years of Anurat movement, started by Acharya Tulsi. हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है और उस लेक्चर सीरीज के तहत आज अनुव्रत प्रयोक्ता मोहन भाई जैन जी के बारे में हम सुनेंगे और वक्तव्य देने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं समनी प्रेरणा प्रज्ञा जी। न्यू जर्सी अमेरिका से। मेरा फोटो तो रखो सही। आराध्य देव के चरणों में वंदना। वंदनीय रत्नाधिक समणी जी, उपस्थित केंद्रीय संस्था के अधिकारीगण, तथा धर्म प्रेमी भाइयों तथा बहनों, अणुव्रत सीरीज का आज 5वां लेक्चर श्रीमान मोहन भाई जैन, परम पूज्य गुरुदेव गणाधिपति श्री तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात किया। मुझे पता नहीं गुरुदेव श्री तुलसी का मस्तिष्क कौन से न्यूरॉन्स से बना हुआ था, जिसके कारण उनके दिमाग में अनेक प्रकार के नए नए चिंतन आते रहते थे। वो मात्र चिंतन ही नहीं लेते थे, विचार ही नहीं लेते थे, पर हर एक विचार को, हर एक स्वप्न को साकार करने का प्रयास भी पूरा करते थे। परम पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी ने अणुव्रत का सूत्रपात किया। किस प्रकार से उन्होंने अणुव्रत का सूत्रपात किया, उसकी एक छोटी सी झलक मैं आपके सामने दिखाना चाहूंगी। जन्म हुआ अणुव्रत आंदोलन का। मेरे भारतवासियों, नैतिक मूल्यों के प्रति आस्था जगाने और राष्ट्रीय चरित्र को ऊंचा उठाने के लिए हमने आम आदमी के लिए कुछ व्रतों का संकलन किया है। प्रथम बार में मुझे 25 व्यक्ति मिल जाएं, तो मैं इस अभियान को आगे बढ़ा सकता हूं। आप में से कौन तैयार है? देखना, कोई भी तैयार नहीं होगा। आज के जमाने में ये व्रत कौन पाल सकता है? और क्या आप में से कोई भी तैयार नहीं होगा? हाँ, मैं तैयार हूँ। मैं भी संकल्प लूंगा। मैं तैयार हूँ। हम भी ये संकल्प लेंगे। आप सब एक साथ संकल्प करें। मैं किसी भी निरपराध प्राणी का संकल्प पूर्वक वध नहीं करूंगा। मैं किसी भी निरपराध प्राणी का अणुव्रती बनने वालों के नाम स्वयं आचार्य श्री ने लिखे और पहली बार में ही 71 लोगों ने अणुव्रत के संकल्प स्वीकार किए। जन्म हुआ। आपने देखा परम पूज्य गुरुदेव ने किस प्रकार से अणुव्रत का सूत्रपात किया था। उन्होंने मात्र 25 व्यक्तियों की डिमांड की, पर उसी समय उनका यह स्वप्न साकार हुआ। एक साथ 71 व्यक्तियों ने इस अणुव्रत को स्वीकार किया था। उसी समय बताया जाता है कि मोहन भाई और उनकी धर्म पत्नी भागीरथी देवी भी वहां पर उपस्थित थे। तो अणुव्रत क्या है, ये बताने से पूर्व मैं पहले नमन करना चाहूंगी अणुव्रत प्रवर्तक
गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी को नमन करती हूँ। अणुव्रत अनुशास्ता आचार्य श्री महाश्रमण जी को। यह अणुव्रत क्या है? अणुव्रत सर्च लाइट है, अंधियारी राह में प्रकाश करने वाली। अणुव्रत जीपीएस है, भूले भटके पथिकों को राह दिखाने के लिए। अणुव्रत की है अध्यात्म के द्वार को खोलने की। अणुव्रत फाउंडेशन है अध्यात्म का। अणुव्रत फिल्टर है बुराइयों को साफ करने का। अणुव्रत फैक्ट्री है इंसान को इंसान बनाने की। और अणुव्रत होम्योपैथी नहीं, एलोपैथी का नहीं, सिंपैथी का आंदोलन है। माननीय श्रीमान मोहन भाई जैन, जिनके विषय में हम एक संक्षिप्त परिचय जानना चाहेंगे। मोहन भाई जैन, जिनका जन्म परम पूज्य गुरुदेव श्री आचार्य श्री महाश्रमण जी, उनकी जन्मस्थली तेरापन धर्म संघ की राजधानी सरदार शहर के एक मानी नामी प्रतिष्ठित समृद्ध परिवार में हुआ था। 14 सितंबर 1919 में उनका जन्म हुआ। पिता श्री धनराज जी दसानी और माता थापी देवी थी। उनके 5 संतानें थी, उसमें 5वीं संतान सबसे लाडली संतान के रूप में मोहन भाई ने जन्म लिया था। जन्म लेने के साथ लगभग उनकी एज 3 साल की थी। उसी समय एक घटना घटित होती है। उनके पिता श्री धनराज जी दसानी, जो कि उनके जीवन में एक अध्यात्म का बसंत आया, भावों का बसंत आया। जिस प्रकार बसंत ऋतु आती है, उस समय चारों ओर हरियाली हरियाली खिल जाती है, हरियाली में खुशनुमा आती है। ठीक उसी प्रकार से धनराज जी भाई दसानी के जीवन में भी भावों की हरियाली छा गई, जिसके कारण वे अपने आप को रोक नहीं सके। इतनी समृद्धि, पूरी लग्जरियस लाइफ, पत्नी, 5 संतानें, उन सबको वो एक साथ छोड़ने के लिए तैयार हो गए। शायद हो सकता है उन्होंने भगवान महावीर के इस सूक्त को अपने जीवन में अप्लाई किया। एगो में सासो अप्पा नान दंसन संजुओ, शेषा में बाहिरा भावा सब्बे संजोग लक्षणा। यानी ज्ञान दर्शन से युक्त एक मेरी आत्मा ही शाश्वत है, ध्रुव है, नित्य है। ये सारे संबंध है, सब तो एक संयोग मात्र है। इस प्रकार की भावना से, इस प्रकार के भावों के रंग से रंगे हुए धनराज जी दसानी परम पूज्य अष्टम आचार्य कालूगणी के पास दीक्षित होने के लिए तैयार हो जाते हैं। तैयार ही नहीं, उनके कर कमलों से वो दीक्षित हो जाते हैं। आप देखिए उस समय थापी देवी पर क्या बीता होगा। उन्होंने कितना पेशेंस रखा होगा, कितनी सहनशीलता रखी होगी। इतनी बात नहीं, 5 संतानों की पूरी जिम्मेवारी, उनका लालन पालन करना, शिक्षा देना, संस्कार देना, इस प्रकार से उन्होंने पूरा जिम्मा पूरी बखूबी के साथ निभाया था। और मोहन भाई जैसे कि बचपन में छोटे थे तो वो औपचारिक शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। उनके जीवन में भी एक घटना घटित होती है। वो स्कूल गए, फर्स्ट डे उन्होंने देखा कि जो टीचर है बेडली बच्चों को पीट रहे थे। उनका बिहेवियर भी रूडली था, अच्छा नहीं था। इस प्रकार बुरी तरह से बच्चों को पीटते हुए देखा और भय उनके भीतर तक, दिल तक चला गया। तो घर आकर उन्होंने कह दिया कि माँ, आज के बाद मैं कभी भी स्कूल का द्वार तक नहीं देखूंगा। और उन्होंने स्कूल का द्वार नहीं देखा। यद्यपि उनको पढ़ाने के लिए ननिहाल में थोड़ी व्यवस्था भी की गई थी, पर वो जो डिग्री शिक्षा होती है, परीक्षा आदि की शिक्षा होती है, उससे वो पूरी तरह से वंचित रह गए थे। इस प्रकार से उनका बचपन बीतता जाता है। और जैसे उनको स्कूल में भेजा जाता था तो वो क्या बताया जाता है, वो तो संतों के ठिकाने चले जाते थे। बचपन में उनके भीतर में वैराग्य भावना थी। इस प्रकार की वैराग्य भावना थी जिसके कारण वे सफेद कपड़े पहना करते थे, अधिक से अधिक समय संतों के ठिकाने में रहना, नंगे पैर चलना, श्लोक थोकड़े आदि कंठस्थ करना और छोटी मोटी कुछ तपस्या उपवास आदि करना, ये भी किया करते थे।
परम पूज्य गुरुदेव श्री कालूगणी के पास जाकर वो बार बार निवेदन करते थे, मुझे दीक्षा लेना है, मुझे दीक्षा लेना है। एक दिन आचार्य श्री कालूगणी ने फरमाया, अरे मोहन, तो रोज दीक्षा के लिए प्रार्थना करता रहता है, तो कुछ ढाल बाल याद है या नहीं है? मोहन जी ने कहा, गुरुदेव मुझे ढाल तो नहीं आती है, यदि आप फरमाए तो नौकार मंत्र मैं गा करके सुना सकता हूँ। गुरुदेव ने कहा, सुनाइए। और वो सुनाने लग गए। उस समय पूरी परिषद खड़ी हो जाती है और सबने सोचा कि गुरुदेव फरमा रहे हैं। गुरुदेव हंसने लग गए। उस समय लोगों ने सोचा कि कालूगणी की कितनी कृपा दृष्टि इस बालक पर है, लगता है ये तो जरूर ही दीक्षा लेगा। इस प्रकार से बचपन में भी उनके भीतर में वैराग्य की भावना थी। पर एक घटना घटित हो जाती है उनके जीवन में, जिसके कारण वे साधुत्व को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। मुझे तो कुछ ऐसा लगा कि मोहन भाई को साधुत्व के पेड़े खाने का भाग्य में नहीं लिखा हुआ था, जिसके कारण उनको संसार में थपेड़े खाने पड़े थे। किस प्रकार से उनका जीवन संघर्ष में बीतता है। देखो, साधुत्व में पहली उपादान कारण की बात होती है, वहां चारित्र मोहनीय कर्म का क्षवसम होना चाहिए। शायद हो सकता है उपादान कारण के रूप में उनके चारित्र मोहनीय कर्म का क्षवसम नहीं होगा, जिसके कारण वो दीक्षा नहीं ले सके। और कुछ निमित्त भी ऐसे बना कि पिताश्री मुनि धनराज जी स्वामी 10 साल की सफल साधुत्व का पालन करने के पश्चात वह कुछ छोटे मोटे ऐसे कारण हुए जिसके कारण साधुत्व का त्याग करके पुनः वो गृहस्थी में आ जाते हैं। और इस घटना का प्रभाव उनके पूरी फैमिली पर, पूरे समाज पर पड़ा और मोहन के भीतर में भी उथल पुथल मच गई थी। और परिवार वालों ने उनका ध्यान भंग करने के लिए और कुछ काम आगे कराने के लिए, उनका विकास करने के लिए बिजनेस के बहाने उनको कोलकाता भेज दिया गया। कोलकाता में चोलथमल जी दुलीचंद जी नाम से उनकी पीढ़ी चल रही थी। वहां पर वो कुछ समय तक बिजनेस करते हैं, पर वहां पर कुछ समय के पश्चात उनके स्वाभिमान पर चोट लगती है, जिसके कारण वे छोड़ करके रेलवे स्टेशन की ओर चले गए। वहां पर उन्होंने फुटपाथ पर देखा अनेक व्यक्ति बैठ करके गंजी बनियान आदि बेचने का काम कर रहे थे। वो उनके साथ में जुड़ जाते हैं और स्वयं ही गंजी बनियान लेकर के घूम घूम करके 4.5 आने में इस प्रकार के वो बेचा करते थे। और रात्रि के समय में शॉप से बाहर सो जाना, दुकानों के बाहर सो जाना, पब्लिक जो टॉयलेट होते वो यूज करना, इस प्रकार से वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। कुछ समय के पश्चात वो उनके पिताजी लाहौर, इलाहाबाद उधर गए थे, वो वहां भी चले जाते हैं, बनारस भी जाते हैं, अमृतसर आदि भी जाते हैं बिजनेस के काम से। और वहां पर भी जाकर के गली गली में घूम घूम करके कपड़ा आदि बेचने का काम किया करते थे। पर कुछ समय के पश्चात सोहन लाल जी के साथ उनका मन मिलाप होता है और वो उनके भीतर में गांधी जी के विचार, स्वतंत्रता की भावना आने लग जाती है। परिवार वालों को पता चला तो उन्होंने माता जी की अस्वस्थता का बहाना बना करके उनको घर वापस बुला देते हैं। मोहन जी वापस सरदार शहर लौट आए। वहां आने के पश्चात भी उन्होंने तो मन में पक्का ठान रखा था कि जब तक मैं अपने पैरों पर खड़ा नहीं हूं तब तक मैं शादी नहीं करूंगा। पर मातृभक्त मोहन जी वो किस प्रकार से रेडी हो जाते हैं। एक दिन की बात, माता जी मोहन भाई के पास जाकर पैर पकड़ लेती हैं। उस समय शायद वो सोए हुए थे। पैर पकड़ करके पूरा आग्रह के साथ कहने लगी शादी के लिए हाँ भरने के लिए। मोहन जी ने देखा माता जी की बात को वो टाल नहीं सके, जिसके कारण शादी करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। और बताया जाता है कि सरदार शहर की एक प्रतिष्ठित परिवार चिंडालिया कुल की बहन भागीरथी, उस समय मात्र 10 इयर्स की थी वो, उसकी शादी मोहन भाई के साथ हो जाती है। भागीरथी बहन, जिनके लिए मैं कहना चाहूंगी कि किसी व्यक्ति को यदि वाइफ अच्छी मिल जाती है तो
तो उसकी पूरी लाइफ अच्छी चली जाती है। भागीरथी बहन भी अपने पति के विचारों के अनुकूल थी। जिस प्रकार की पति की चाह होती थी वैसे वैसे अपने ढालने का प्रयास करती थी। बहुत बड़ी बात होती है कि पति के अनुरूप चलना। ज्यादातर हम देखते हैं बहनें क्या करती, अपने अनुरूप अपने पति को चलाने का प्रयास करती हैं। बहन भागीरथी ने देखा तो जिस समय उनको जो भी जरूरत होती थी वो तत्काल दे देती थी। यहाँ तक विवाह के समय में जो गहने आभूषण उनके पर्सनल थे उन आभूषणों को भी बिना परवाह किए जब जब उनके पारिवारिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, संस्था की दृष्टि से जरूरत पड़ी तो तत्काल उन्होंने निकाल करके दे दिया। एक बार की घटना है कि गोकुल भाई करके भाई थे, बट वो किसी प्रकार का आंदोलन चलाना चाहते थे जिसके कारण वो वहां पर आते हैं। उन्होंने आकर के कुछ अपनी मांग रखी तो मोहन भाई देखने लग गए कि मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है। भागीरथी बहन भी बैठी हुई थी, वो भी सोचने लग गई कि क्या हमारे पास कुछ भी नहीं है। इतने में मोहन भाई की दृष्टि भागीरथी बहन की चूड़ी पर पड़ी। शायद वो एक ही चूड़ी बची हुई थी, तो जैसे उन्होंने दृष्टि को देखा, बिना कुछ मोहन भाई के बोले तत्काल भागीरथी बाई ने इतना बड़ा साहस किया, अपनी चूड़ी को उतार करके दे दिया। अब देखिए उसी समय उनकी नीलामी होती है 1000 रुपया में, और भी उनकी जरूरत होती है तो दी जाती है। इस प्रकार से उन्होंने अपना जीवन संघर्ष के साथ चालू किया था। और दूसरी बात यह थी कि वो गांधी जी के पूरे रंग से रंगाए हुए थे। गांधी दर्शन से बहुत ज्यादा प्रभावित तो कोलकाता, उधर अमृतसर से भी हो गए थे, और यहाँ आने के बाद तो बहुत ही ज्यादा वो प्रभावित हो गए थे। खद्दर के कपड़े पहनना, स्वतंत्रता का आंदोलन अंदर अंदर चलाना, और इस प्रकार से गांधी टोपी को धारण करना, बिना परवाह किए पूरे साहस के साथ उसमें जुट गए थे। बताया यह जाता है सरदार शहर में उन्होंने घरों के अंदर अंदर में स्वतंत्रता का आंदोलन शुरू कर दिया। और उस समय राजाशाही चलती थी, लाल झंडा राजा का लहरा रहा था, उससे ऊपर उन्होंने तिरंगे झंडे को भी लहरा दिया था। आगे मोहन भाई ने बहुत सारे क्रांतिकारी कदम उठाए थे। मोहन भाई लगभग 8 साल के पश्चात परम पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी के दर्शन करते हैं। और आचार्य श्री तुलसी युग दृष्टा थे, युग सृष्टा थे, और हर एक व्यक्ति की नफ्स को पकड़ने वाले थे। गुरुदेव को ये पता चल जाता कि कौन व्यक्ति किस प्रकार का कार्य कर सकता है, इस प्रकार से उनको पकड़ लेते थे, बांध लेते थे। गुरुदेव के दर्शन किए तो गुरुदेव ने फरमाया कि मोहन जी बहुत भटक चुके हैं, अब तुम घर में आए, तुम्हें तो मेरी शरण में शांति मिलेगी। इस बात को उनके पर इतना जादुई प्रभाव पड़ा, तत्काल वो रेडी हो जाते हैं। गुरुदेव से उन्होंने निवेदन किया 1 साल का समय चाहिए। उसके पश्चात तो गुरुदेव ने जो भी किसी भी प्रकार का कार्य शुरू किया उसमें पूरे तन मन और धन से वो लग जाते हैं। पर्दा प्रथा का कार्य शुरू हुआ तो मोहन भाई स्वयं वो आंदोलन को चलाते हैं। किस प्रकार से मीटिंग्स करते थे और मीटिंगों में खड़े होकर के वो इस प्रकार से भाषण देते थे, और वो कोई भी कार्य शुरू करना हो तो अपने घर से शुरुआत करते थे। उन्होंने सर्वप्रथम भागीरथी बहन को इस नया बोर्ड के कार्यक्रम के लिए पर्दा प्रथा को हटाने के लिए तैयार किया। पर माता जी ने कहा ऐसे नहीं हो सकता है, पहले कोई 1-2 बहन तैयार हो जाए तो हो जाएगा। फिर बताया यह गया कि 1-2 बहन और तैयार हो गई तो भागीरथी बहन भी उसमें कदम के साथ कदम मिलाकर वो भी पर्दा प्रथा की दूर हटाने के लिए तैयार हो जाती हैं। लगभग धीरे धीरे करते 32 बहनें तैयार हो गई। तो इस प्रकार से पर्दा प्रथा का आंदोलन भी सफल होते चला जाता है। और अणुव्रत के लिए तो उन्होंने जो काम किया है अपना पूरा जीवन काल उसमें लगा दिया था। सर्वप्रथम सरदार शहर के पास में छोटा सा गांव था बरडासर में मोस्ट ऑफ हरिजनों की बस्ती थी। 70-75 वहां पर घर थे। उस गांव की तो उन्होंने इनर ब्यूटी और आउटर ब्यूटी दोनों बढ़ा दी थी।
वो एकदम छोटा सा गांव, गंदी बस्ती थी, छोटे छोटे घरों में व्यक्ति रहते थे, उनको किसी प्रकार की फैसिलिटीज नहीं थी। तो सब प्रकार की बाह्य फैसिलिटीज उपलब्ध करवाना, स्कूलों की व्यवस्था करना, पंचायत घर आदि की व्यवस्था करना, बिजली पानी की व्यवस्था करना, ये सब काम तो उन्होंने किया ही किया। पर बहुत बड़ी बात है, परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में एक बार चिंतन चल रहा था अणुव्रत के राष्ट्रीय अधिवेशन का। उस समय अनेक व्यक्ति बैठे हुए थे, डिस्कशन चल रहा था। कोई कह रहे थे कि इस आंदोलन हमें वहां पर करना चाहिए, ये वहां पर करना चाहिए, इसका अधिवेशन हमें उस सिटी में करना चाहिए, उस सिटी में करना चाहिए। इस प्रकार से बातें चल रही थी। उसी समय मोहन भाई से भी राय ली जाती है। तो मोहन भाई ने कहा बरडासर ये करना चाहिए। सब हंसने लग गए। बरडासर छोटा सा गांव जहां पर एक भी तेरापंथी परिवार नहीं, वहां ये कैसे संभव हो सकता है? पर आप देखिए, गुरुदेव ने उनकी बात पर पूरा ध्यान दिया कि हाँ, हमें भी उसके बारे में सोचना चाहिए। और बरडासर छोटे से गांव में राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ। परम पूज्य गुरुदेव श्री ने फरमाया, उस समय अनेक लोग साथ में थे, विरोध कर रहे थे। तो गुरुदेव ने कहा कि मैं बरडासर जाऊंगा, हरिजनों के बीच में हमारा प्रोग्राम होगा, वहां की मैं गोचरी भी करूंगा। किसी को किसी भी प्रकार की कुछ अड़चन हो तो आपको यहाँ से मैं मंगल पाठ सुना सकता। वो गए और वहां अधिवेशन हुआ। उसके बाद परम पूज्य गुरुदेव ने फरमाया कि बरडासर छोटा सा गांव है, पर यहाँ पर इतने सारे लोग, ज्यादा से ज्यादा सभी लोग कहा जाता है कि वो अणुव्रती है, नशा मुक्त जीवन जी रहे हैं, नैतिकता का जीवन जी रहे हैं, जुए आदि से दूर है, जिसके कारण आज मैं बरडासर को अणुव्रत ग्राम के रूप में स्वीकार करता हूँ। उसके पश्चात डूंगरगढ़ में बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला था, हरिजनों का सम्मेलन होने वाला था। लोगों का पूर्ण रूप से विरोध था, मर्यादा महोत्सव का समय, और उसी बीच में हरिजन सम्मेलन नहीं हो सकता है। पर गुरुदेव अपने निर्णय पर दृढ़ थे। उसी समय मोहन भाई भी वहां आगे थे और वहां पर संस्कार निर्माण समिति का एक गठन भी हुआ था। उस संस्कार निर्माण समिति भी अच्छी तरह से सारा मैनेजमेंट कार्य कर रही थी। तो गुरुदेव ने फरमाया कि ये कार्यक्रम होगा ही होगा। और ये कार्यक्रम कब होगा? मर्यादा महोत्सव के दिन ही होगा। और तो और यदि आप लोग कोई व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं, आप पांडाल आदि नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, संस्कार निर्माण समिति है, वो इसका सारा कार्यक्रम, ये सारा दायित्व संभाल लेगी। और डूंगरगढ़ में लगभग 4 से 5 हजार हरिजनों का सम्मेलन हुआ। और उस समय किस प्रकार से मोहन भाई ने उसका मैनेजमेंट किया था इतने विरोधों के बीच, वो भी एक देखने लायक था। और जब कभी उनको ऐसा लगता था कि किसी प्रकार का अन्याय हो रहा है, विशेष रूप से महिलाओं के साथ में छेड़खानी होना, भ्रष्टाचार होना, पुलिस भी अपने कर्तव्य से भ्रष्ट होती चली जा रही थी, तो उन्होंने अहिंसात्मक दृष्टि से उसका विरोध किया। वो अनशन स्वीकार करके बैठ जाते थे। लोग तो डरने लग जाते कि यह क्या, उसका इम्पैक्ट खराब हो जाएगा तो मुश्किल ही होगी, पर उसका अच्छा प्रभाव पड़ा। पुलिस एक्टिव हो जाती है और ये सारे कार्यक्रम अच्छी तरह से सफल हो जाते हैं। उसके पश्चात मोहन भाई का कर्तृत्व मैंने तो एक छोटी सी स्लाइड में बंद करने का प्रयास किया है, पर जब मैं पढ़ रही थी उनके कर्तृत्व के बारे में, किस व्यक्ति ने किस प्रकार से कार्य किया है, और उसमें भी सरदार शहर में और भी बहुत सारी जगह पर विशेष रूप से उन्होंने स्कूलों का आयोजन किया। तो क्योंकि ऐसा लगता है बचपन में स्वयं शिक्षा से वंचित रह गए थे, जिसके कारण ज्यादातर उन्होंने जोर दिया था शिक्षा पर, और उसमें भी विशेष रूप से कन्याओं की शिक्षा। उस समय कन्याओं को शिक्षा देना बड़ा कठिन था, लोग घर से बाहर भेजना नहीं चाहते थे, फिर भी उन्होंने ये बीड़ा उठाया और उस बीड़े में भी उनको सक्सेस मिली। बात बताई जाती है मेवाड़ राजसमंद गांव की। आज जो अणु विभा का रूप, निखरा हुआ रूप हमें देखने के लिए मिल रहा है, तो उसके पीछे पूरा श्रम है मोहन भाई का। गुरुदेव आचार्य श्री तुलसी भी
वहां पर पधारे थे। जब इस अणु विभा का शिलान्यास होने वाला था, उस समय गुरुदेव छोटी सी जो पगडंडी थी, उस पगडंडी से चल करके इस पहाड़ी के ऊपर पधारे और वहां जाकर उन्होंने मंगल पाठ सुनाया और मोहन भाई को दृष्टि भी दी थी। इस कार्य के लिए जामवत का काम किया था देवेंद्र भाई कर्नावत ने। उन्होंने मोहन भाई को बुलाकर कहा कि देखो ये पहाड़ी पड़ी है, तुम जो कुछ भी करना चाहे यहाँ पर कर सकते हो। उसी समय उस पहाड़ी पर क्या था? कुछ भी नहीं था, मात्र जंगल था और बताया यह गया सांप और बिच्छुओं के डेरे लगे हुए थे। ऐसी पहाड़ी पर वो वहां जाकर के अपनी पत्नी के साथ रह करके अणुव्रत विश्व भारती नामची संस्था है उसका निर्माण करवाते हैं। कितने समय तक, कई सालों तक वहां लगे रहते हैं। उन्होंने बाल संबल करके जो एक संस्था बनाई है, वहां पर भी बताया जाता है कि जो बच्चे अनाथ होते हैं, जिनके पेरेंट्स नहीं होते हैं, वो बच्चे वहां पर रहकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से अणु विभाग आज भी अच्छी तरह से जीवन विज्ञान अणुव्रत आदि के द्वारा कार्य कर रहे हैं। आचार्य श्री तुलसी ने अणु विभा के बारे में फरमाया था कि अणु विभा और जय विभा दोनों बहनें हैं। जय विभा से उसको तेल मिल रहा है और अणु विभा शांति का प्रकाश बिखेर रही हैं। इस प्रकार से मोहन भाई ने अनेक कार्य किए। तो आज मैं मोहन भाई के विषय में कहना चाहूंगी कि मोहन भाई, उनके भीतर में स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन था। जिस किसी भी प्रकार का गोल बना लेते थे तो गोलमय बन जाते थे। उनका लक्ष्य वही रहता, उनकी आवाज वही रहती, उनकी बात यही रहती, उनका खाना भी वही रहता, उनका पीना भी वही रहता था। वे उस मय बन जाते थे। उस समय चाहे किसी प्रकार की राह हो, लंबी हो या छोटी हो, कंठ का किरणा हो या सुगम हो, उसकी परवाह किए बिना वो पूरा जी जान से उसको सफल करने का प्रयास करते थे। इसीलिए मोहन भाई के लिए कहना चाहेंगे कि दुख में कभी दिन नहीं होते थे। किसी प्रकार की सिचुएशन आई, उस सिचुएशन में भी वो अडिग रहे, जिसके कारण इतने सारे कार्य कर सके। नहीं तो कोई व्यक्ति कैसे कर सकता है। दूसरी बात, सुख में लीन नहीं होते थे। हमने उनके पूरे जीवन को पढ़ा तो शुरू से लेकर एंड तक ऐसा लग रहा था कि कंफर्ट जोन नाम की चीज तो उनके जीवन में कहीं दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि बचपन में वैराग्य था, उसी समय उन्होंने अपनी साधना शुरू कर दी। उसके बाद इस प्रकार से आगे कार्य करते गए तो सुख में लीन नहीं होते थे। तीसरी बात, वो पाप में प्रवीण नहीं होते थे, यानी जो भी कार्य करते थे अहिंसात्मक ढंग से करने का प्रयास करते थे। और फोर्थ बात, धर्म से हीन नहीं होते थे, स्वयं प्रामाणिकता नैतिकता का जीवन जी रहे थे। और वास्तव में वही व्यक्ति उपदेश देने के लायक होता है जो स्वयं अपने जीवन में पहले अप्लाई करे, नहीं तो दूसरों को उपदेश क्या देंगे। तो मोहन भाई स्वयं नैतिकता प्रामाणिकता आदि का जीवन जी रहे थे और दूसरे व्यक्तियों को भी तैयार कर रहे थे। मोहन भाई की कुछ क्वालिटी, ऐसे तो बहुत सारी क्वालिटी थी, पर मैं सारी क्वालिटी के बारे में बता नहीं सकती हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ क्वालिटी के बारे में बताया है। तो फर्स्ट बात तो यह, मोहन भाई कवि थे, पोएट, क्योंकि उन्होंने अनेक कविताएं लिखी थी और उस कविता में उन्होंने अपने भावों को भरने का प्रयास किया था। आप देखिए, एक जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं, किस प्रकार से कविताओं का रचना किया करता था। उनकी कविता के बारे में बताया जाता है। एक कविता बहुत ज्यादा फेमस हुई थी, उस कविता के बारे में मैं भी बताना चाहूंगी। उन्होंने लिखा था, एक के बाद एक मुसीबतें आती रही, एक के बाद एक मुसीबतें आती रही, पूछा मैंने मुसीबतों से लौट कर कब आएगी। अरे पूछा मैंने मुसीबतों से लौट कर कब आएगी, तो बोली मुसीबतें क्या खाक आएगी। कभी समझ लिया तुमने, कभी समझा है तुमने हमें मुसीबत, अरे कभी समझा है तुमने हमें मुसीबत। इस प्रकार से उन्होंने अपनी भावनाओं को कविताओं में भरने का प्रयास किया था। तो हम कह सकते हैं कि मोहन भाई कवि थे। दूसरी बात, मोहन भाई मोटिवेटर थे। किस मतलब ये लोगों को प्रेरित किया करते थे और सारे कार्य इंस्पायर किए बिना तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अकेला व्यक्ति तो कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। सभी व्यक्तियों को साथ में जोड़ने के पश्चात ही यह कार्य सफल हो सकता है। तो
साध्वी प्रमुखा जी ने लिखा है कि क्यूबा के फादेल वस्त्रों में अपने देश में शिक्षा के संदर्भ में उन्होंने एक प्रयोग किया था। वहां के स्टूडेंट्स बच्चों को बुलाकर पूछा कि बताइए आप अपने देश के लोगों को किस प्रकार से चाहते हैं, एजुकेटेड चाहते हैं या इलिटरेट चाहते हैं, मतलब आप शिक्षित चाहते हैं या अशिक्षित चाहते हैं। लोगों ने कहा, डेफिनेटली बच्चों ने कहा हम शिक्षित ही चाहेंगे। तो आपको एक काम करना होगा, आपको स्वयं को शिक्षक बनना होगा। सब एक दूसरे के मुंह देखने लग गए कि ये क्या, कैसे बनेंगे। तो मोहन भाई ने सबको एक एक पट्टी और एक एक कंदील दिया। जो 8वीं कक्षा से उत्तीर्ण हो चुके थे उन बच्चों को विशेष रूप से यह दिया और देकर के कहा आप इसको ले जाइए, दिन में तो आप शिक्षा ग्रहण करेंगे और रात्रि के समय में आप कार्य करेंगे। उसके पश्चात आप बच्चों को, प्रौढ़ व्यक्तियों को, अपने माता पिता सभी को आप पढ़ाने के प्रयास करेंगे। इस प्रकार से वो मोटिवेट करते थे, जिसके कारण हमने कहा कि मोहन भाई एक मोटिवेटर भी थे। थर्ड, वो आर्टिस्ट थे। आर्टिस्ट का मतलब ये होता है जो व्यक्ति मात्र हाथों से काम करता है उसको हम मजदूर कहते हैं। जो व्यक्ति मात्र ब्रेन से काम करता है उनको हम इंजीनियर कह सकते हैं। पर जो व्यक्ति दिल और दिमाग दोनों से काम करते हैं उनको हम कलाकार कह सकते हैं। तो मोहन भाई तो दिल, दिमाग, तन, मन, धन सबके द्वारा जो भी कार्य हाथ में लेते थे उसमें जुड़ जाते थे। तो इसीलिए हम कहेंगे कि मोहन भाई एक बहुत बड़े आर्टिस्ट भी थे। और फोर्थ, वो इंटीरियर डिजाइनर भी थे। किस लिए मैंने कहा कि इंटीरियर डिजाइनर थे, क्योंकि जब मैं पढ़ रही थी उनका जीवन तब मैंने देखा कि वो जब ये अणु विभाग का कार्य करना था या और भी किसी बिल्डिंग का कार्य करना था तो इस प्रकार से वे हाथ की अंगुलियों के द्वारा बालों में नक्शा बना बनाकर मिस्त्री को बुला करके समझाते थे, देखो ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। एक बार जोधाराम जी जो वहाँ रहता था वो पास में खड़ा था, उनको बुलाकर मोहन भाई ने कहा कि देखिए आप कि इस प्रकार से किया जाएगा तो कैसे रहेगा, ऐसे किया जाएगा तो कैसे रहेगा। उन्होंने कहा मैं तो कहाँ पढ़ा लिखा हूँ, कि तुम पढ़े लिखे नहीं हो तो मैं भी कौन सा पढ़ा लिखा हूँ। पर मुझे तो इनके जीवन को पढ़ते हुए ऐसे लगा कि पढ़े लिखे नहीं थे, ऐसा तो कुछ लग ही नहीं रहा था। तो इस प्रकार से वो हाथ से नक्शा बना बना करके सब कुछ दिखाते थे, तभी आज अणु विभाग का निखरा हुआ रूप सबके सामने है। दूसरी बात, वो सौभाग्यशाली कितने थे, एक नहीं 4 गुरुओं की कृपा दृष्टि उनके पर थी। सर्वप्रथम बचपन अवस्था में परम पूज्य कालूगणी की कृपा दृष्टि का एक एग्जाम्पल तो मैंने सुनाई दिया। दूसरी बात, आचार्य श्री तुलसी के साथ तो अनेक संस्मरण उनके हैं। उन्होंने एक बुक भी लिखी है और उसमें आचार्य श्री तुलसी ने स्वयं ने बताया कि सर्वप्रथम 5 कार्यकर्ताओं के नाम लिखे थे, उसमें 5वां नाम मोहन भाई का था, श्रावक कार्यकर्ताओं। तो मोहन भाई का नाम भी गुरुदेव के पास में था। और एक बार कार्यक्रमों को करते करते उनके दिमाग पर, दिल पर निराशा और हताशा के बादल छा गए। तो परम पूज्य गुरुदेव के पास आए, आकर के उन्होंने निवेदन किया, गुरुदेव अब मैं दायित्व से मुक्त होना चाहता हूँ। तो गुरुदेव ने फरमाया कि मोहन जी आप क्या बात कर रहे हैं, ये पंचम काल में मुक्ति नहीं होती है। और ऐसे भी आप जानते हैं हमारी आत्मा तो अजर अमर ध्रुव शाश्वत है, ये तो मात्र पर्याय बदलती रहती है। इस प्रकार से गुरुदेव इनको मोटिवेट करते रहते थे, आगे से आगे बढ़ाने का प्रयास भी करते रहते थे। तो गुरुदेव ने उनको जोड़ करके रखा था, आचार्य श्री तुलसी ने हमेशा जोड़ करके रखा। कभी किसी भी प्रकार की सिचुएशन आई तो उनको खड़े रखा, उनके भीतर में भावनाओं को भरने का, उनके भीतर में साहस भरने का सफल प्रयास परम पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी ने किया था, जिसके कारण वो अनेक कार्यक्रम में आगे बढ़ सके और सफल कार्य कर सके। आचार्य श्री तुलसी ने मोहन भाई को हमेशा आगे रखा था। तीसरी बात है आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने भी मोहन भाई को बड़ा मान सम्मान दिया था। जिस समय इस पुस्तक का ओपनिंग होने वाला था
उस समय जो डेट निर्धारित की गई थी, उसके पश्चात परम पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी इस संसार से चल बसे। तब आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के पास गए। उनको पता चला जो डेट डिसाइड थी, उसी डेट को यह पुस्तक का ओपनिंग होता है। और गुरुदेव ने भी फरमाया था कि मोहन जी है बड़े धुनी हैं, भावुक हैं, कर्मठ व्यक्ति हैं। आचार्य श्री महाश्रमण जी ने तो महान व्यक्तित्व यानी ग्रेट पर्सनालिटी के रूप में कहा। और उन्होंने यह भी कहा कि मोहन जी किंचित दृष्टि से देखा जाए गृहस्थ अवस्था में भी साधु के समान है। परम पूज्य गुरुदेव श्री महाश्रमण जी के शब्द आप सुनेंगे मोहन जी के बारे में, किस प्रकार से वो फरमा रहे हैं। मोहनलाल जी जैन, मोहन भाई जैन, जिनके जीवन में एक कर्मठता का दर्शन हो रहा है। अनुव्रत विश्व भारती के बानोदय के संदर्भ में तो संभवतः उनका एक विशिष्ट श्रम योगदान रहा है। डूंगरगढ़ में यह सन 1975 में जब मर्यादा महोत्सव था, उसी पंडाल में वो हरिजनों का सम्मेलन हुआ था, तो मोहन भाई का उसमें योगदान था। तो ऐसे मोहन भाई के संदर्भ में यह कर्म योगी की सृजन यात्रा ग्रंथ आया। तो मोहन भाई के जीवन से न केवल परिवार के लोगों को, समाज के लोगों को भी, हम सभी को कर्मठता की और एक कैसे धुन से काम करना, ऐसे गुणों की प्रेरणा मिलती रहे, तो अच्छा है। श्री उन्होंने अपने जीवन में कई अचीवमेंट्स भी किए थे। व्यक्ति कार्य करता है, उस कार्य का कोई मूल्यांकन नहीं होता है, तो उसका भी महत्व नहीं होता है। तो उन्होंने जो भी कार्य किए उसके पीछे उनके बहुत सारे पुरस्कार भी प्राप्त हुए थे। मैंने तो कुछ पुरस्कार यहाँ पर जिक्र किए हैं, पर बहुत सारे पुरस्कार मिले थे। बहुत प्रकार से उनको सम्मान भी मिला था। फर्स्ट अनुव्रत पुरस्कार, गांधी सेवा पुरस्कार, समाज सेवा पुरस्कार, राजीव गांधी मानव सेवा राष्ट्रीय पुरस्कार उनको प्राप्त हुआ था। बहुत बड़ी बात होती है राजीव गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार को प्राप्त करना, वो भी उनको प्राप्त हुआ था। महादेवलाल सरावगी पुरस्कार, जो कि कोलकाता की एक संस्था है, काका कालेरकर के द्वारा चालू है, उसके द्वारा उनको प्राप्त हुआ था। और लोक सेवी विशिष्ट हिंदी सेवा पुरस्कार उनको प्राप्त हुआ था। इतने ही पुरस्कार नहीं, उसके साथ साथ कई अलंकरण उनको प्राप्त हुए थे। फर्स्ट अलंकरण है आत्मस्थ। ऐसे तो उसके बाद में बहुत बड़ा अलंकार समाज सेवा समाज भूषण का भी मिला था, पर आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने उनको आत्मस्थ ये अलंकरण दिया था। गुरुदेव जैव अणु विवाह में पधारे थे। अणु विवाह की रजत जयंती मनाई जा रही थी। उस समय वो वहां बैठे हुए थे और गुरुदेव ने कहा मोहन भाई के लिए आत्मस्थ है। मैं सोचती हूँ शायद ये बहुत बड़ा अलंकरण, बहुत सारे अलंकरण मिले, उसमें भी ये तो मुझे तो बहुत अच्छा और बहुत बड़ा अलंकरण ये लगा आत्मस्थ। और उसके पश्चात उनको आत्मस्थ होने की प्रेरणा भी प्राप्त होती रही। दूसरा अनुव्रत सेवी शासन सेवी का पुरस्कार मिला था। तीसरा अलंकरण समाज भूषण कुछ समय पहले उनको प्राप्त हुआ था। वो समाज भूषण तेरापन समाज का सर्वोच्च अलंकरण कहा जाता है। महासभा के द्वारा उनको यह भी अलंकरण प्राप्त हुआ था। उसके पश्चात महावीर महात्मा अवार्ड और लास्ट है लीजेंड इन एजुकेशन अवार्ड, ये भी उनको प्राप्त हुए थे। इस प्रकार से कई प्रकार के अलंकरण, कई प्रकार के अवार्ड और कई प्रकार के पुरस्कार उन्होंने अपने जीवन में प्राप्त किए थे। और ये सारी चीजें, ये सारे पुरस्कार उन्होंने बड़े बड़े व्यक्तियों के हाथ से ग्रहण किए थे। हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति हैं, विधानसभा के अध्यक्ष आदि हैं, उन सभी उनके कार्यों की प्रशंसा करते हैं और उनके हाथों से उनको ये प्राप्त होते हैं। लास्ट समय आया, जैसे उन्होंने संथारे की बात की, उस समय लगता है कि वो जिस प्रकार से सोशल काम के प्रति जागरूक थे, उससे भी ज्यादा अपनी आत्मा के प्रति भी जागरूक थे। कुछ समय पश्चात उन्होंने लगा कि अब मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा है,
तब वो आचार्य श्री महाश्रवण जी के पास आकर के संथारे के लिए निवेदन करने लगे। परम पूज्य गुरुदेव ने उनके लिए उनके परिवार वालों की बात को सुना, उनकी भावना को सुना। उसके पश्चात दोनों की भावना को रखते हुए गुरुदेव ने कहा, अभी तुम धीरे धीरे इस कार्य में आगे बढ़ो, संयम की दिशा में तुम अग्रसर हो, आत्मा भिन्न शरीर भिन्न है, उस पर तुम ध्यान लगाओ, मेडिटेशन में अपना मन लगाओ और आगे बढ़ते रहो। फिर वो आगे से आगे जाते रहे। गुरुदेव के पास शरीर की अस्वस्थता, अक्षमता होने के पश्चात भी वो लाडनो, जसोल, केलवा सब जगह दर्शन करने के लिए जाते थे और दर्शन करने के लिए जाते और निवेदन किया करते थे। लास्ट में लगभग 15 दिन का समय उन्होंने सब प्रकार की डिमांड को बंद कर दिया था और 3 दिन तो उन्होंने अन्न खाना भी छोड़ दिया। हो सकता है उन्होंने अपने मन ही मन शायद स्वीकार कर लिया हो, पर लास्ट 24 अप्रैल 2014 का दिन पारिवारिक जन सब वहां पर एकत्रित थे। उसमें से पूछा गया, किसी ने पूछा होगा कि आपकी संथारे की इच्छा थी, तो उसी समय उन्होंने आंख से इशारा करते हुए दोनों हाथों को धीरे धीरे जोड़ करके स्वीकृति प्रदान की। उनको संथारा का प्रत्याख्यान करवाया गया और लगभग 40 मिनट की संथारे के पश्चात उन्होंने अपने इस नश्वर शरीर को छोड़ दिया था। तो जीवन की कला को भी पहचाना, तो उन्होंने मरने की कला को भी पहचाना था। लास्ट में मैं कहना चाहूंगी, आज भी उनका जो परिवार है पूरा धार्मिकता के रंगों से रंगा हुआ है, क्योंकि मोहन भाई की माता ने भी संथारा किया था। मोहन भाई तो कार्य में बिजी थे, 10 दिन तक वो घर नहीं गए। माता जी अस्वस्थ हो गई तो उन्होंने संथारा करने का निर्णय ले लिया। मोहन भाई ने बहुत समझाया, फिर वो दृढ़ रही और मंत्री मुनि के पास में शायद उन्होंने संथारे को स्वीकार किया था और 5 दिन के संथारे के पश्चात वो भी चली गई थी। बहन भागीरथी तो अचानक चली गई थी। वो बैठी हुई थी, उनके पारिवारिक जन भी आए हुए थे और उसी समय एकदम खुशहाली का वातावरण था, पर नियति को शायद ये मंजूर नहीं था, जिसके कारण वो वहां से वो भी चली जाती, संसार से चली जाती है। और बताया यह गया कि भागीरथी बहन 22 जून को एक्सपायर होती है और 23 जून को मोहन भाई को मैसेज मिलता है कि आचार्य श्री तुलसी अभी संसार में नहीं रहे। उसी समय उन्होंने देखा पूरा वज्रपात हुआ था, पर साहस रखकर भीतर में गुरु दर्शन की भावना के साथ वो लगभग 13 घंटे का समय व्यतीत हुआ था। गंगा शैल परम पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी के अंतिम दर्शन करने के लिए वो चले जाते हैं। तो किस प्रकार गुरु निष्ठा उनके भीतर में थी। आज उनके पुत्रियां हैं, धर्म संघ में अपनी कुछ सेवाएं दे रहे हैं। पहले भी उन्होंने कुछ सेवाएं दी है। उनके बड़े भाई थे वो रंगलाल जी, कहा जाता है कि वो साध्वियों को पढ़ाने का काम करते थे। आचार्य श्री महाश्रवण जी ने फरमाया कि जिस समय वो साध्वियों को पढ़ाते थे उस समय कभी कभी मैं भी वहां बैठा करता था। तो कितनी सौभाग्य की बात होती है कि साध्वियों को पढ़ाते थे, उस समय परम पूज्य गुरुदेव भी उनका सुना करते थे। वर्तमान में भाई श्री संचय जी जो कि वो भी कार्य कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। उन्होंने अणु विभाग में भी बहुत अच्छा काम किया है। पिताजी के साथ भी कई सालों तक उन्होंने काम किया है। उनकी पुत्री कल्पना संचय जी भैया, अभी संयोजक हैं, और उनकी पुत्री कल्पना जी मेरा देश एक पत्रिका थी, उनका भी वो संपादन का काम करती थी। तो ठाणक सूत्र में 4 प्रकार के पुत्र आते हैं। एक अतिजात होते हैं, दूसरे प्रकार के जो पुत्र होते हैं वो अनुजात होते हैं, दूसरे प्रकार के होते हैं वो अवजात होते हैं, तीसरे प्रकार के पुत्र अनुजात होते हैं और चौथे प्रकार के पुत्र होते हैं कुलांगार कहा जाता है, कुल के अंगार के समान। तो मोहन भाई के पुत्रों के विषय में हम कह सकते हैं वो प्रथम और सेकेंड, यानी जो प्रथम प्रकार के होते हैं पिता से भी सवाया काम करने वाले होते हैं। दूसरे प्रकार के जो अवजात कोटि के पुत्र होते हैं समकक्ष, पिता के समकक्ष काम करने वाले होते हैं। तीसरे प्रकार के जो अनुजात पुत्र होते हैं वो पिता से भी थोड़ा कम पीछे काम करने वाले होते हैं। और चौथे प्रकार के जो पुत्र होते हैं कुल की प्रतिष्ठा, कुल की इज्जत, कुल की आबरू को मिट्टी में मिलाने वाले होते हैं। पर मोहन भाई ने पीछे अपने परिवार में भी धार्मिक संस्कार दिए, जिसके कारण
उनके पुत्र भी इस प्रकार धर्म संघ में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और पहले भी दी हैं। तो आज मैं इतना ही कहना चाहूँगी, उनके परिवार वालों के लिए भी कहना चाहूँगी कि आप धर्म संघ से जुड़ करके धर्म संघ के विकास को चार चांद लगाने में अपना पूरा प्रयास करते रहें। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम अरहम, ओम अरहम। अब हाँ, पंदामी के नो संयोजक महान श्रीमान संचय जी आज का समाहार करेंगे। तो श्रीमान संचय जी जैन। संजय जी। सबसे पहले मैं उस महान आत्मा की स्मृति को प्रणाम करता हूं जिन्होंने अणुव्रत आंदोलन का प्रवर्तन किया। अणुव्रत अनुशास्ता आचार्य श्री महाशमन जी को मेरा वंदन। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित साध्वी समणी कमल प्रज्ञा जी, समणी करुणा प्रज्ञा जी, अन्य समणी वृंद, वंदामी नवम साम एवं कार्यक्रम में उपस्थित सभी गणमान्य जनों को मेरा सादर अभिवादन। पिछले लगभग आधा पौन घंटा से मैं समणी करुणा प्रज्ञा जी को सुन रहा था और ऐसा लग रहा था कि एक पूरा व्रत चित्र चल रहा है जो एक पुत्र के नाते भावुक करने वाला भी था, लेकिन जिस खूबसूरती के साथ आपने उनके जीवन को सबके सामने रखा है, मैं यही कहूंगा कि ये अद्भुत है और आपके प्रति मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। मैं जो भी बात कह पाऊंगा, क्योंकि पिताजी ने परिवार के लिए और परिवार के साथ जीते हुए भी अपने जीवन को समाज के लिए समर्पित रखा, तो मैं समझता हूं कि अपने इस संक्षिप्त वक्तव्य में मैं पिताजी का संबोधन करूं, इससे अच्छा रहेगा मैं मोहन भाई का संबोधन करूंगा। मोहन भाई के जीवन की जो खासियत समणी जी ने अभी बताई है, निश्चित रूप से मुझे कई बार आश्चर्य होता है कि क्या एक व्यक्ति एक जीवन में इतना कुछ कर सकता है क्या। और निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि शायद इतने काम करने के लिए किसी को कई जीवन लेने पड़ेंगे, और मैं उसको इस दृष्टि से देखता हूं कि उनके जीवन के जो अध्याय रहे, जैसा समणी जी ने फरमाया, बचपन में वो वैरागी थे, फिर विद्रोही बने, फिर स्वतंत्रता सेनानी बने, समाज सेवी बने, फिर अणुव्रत के कार्यकर्ता बने और अंत में समाज भूषण के रूप में उनको मान्यता मिली, जो कि धर्म संघ का एक सबसे बड़ा सम्मान होता है। तो ये जो पूरा घटनाक्रम रहा है, उसको इस रूप में मैं देखता हूं कि शायद एक जीवन में कई जीवन जीने का उन्हें सौभाग्य मिला और समाज के लिए जीने का सौभाग्य उन्हें मिला। मैं क्षमा चाहूंगा, शायद बैटरी का कुछ प्रॉब्लम। तो और जब ये आता है कि किसी व्यक्ति के जीवन की प्रेरणा क्या होती है, समणी जी ने ऐसे ऐसे प्रसंग निकाले, मैं समझता हूं कि मैं जो कुछ कहना चाह रहा था उसमें 80-90% समणी जी ने कह दिया है। लेकिन मुझे लगता है कि जीवन की प्रेरणा क्या होती है, मैं जब देखता हूं तो मुझे लगता है कि पिताजी के जीवन में जो सबसे बड़ी प्रेरणा और सबसे पहली प्रेरणा थी, वो थी बाल भगवान की। एक बालक के रूप में, एक बाल
शिक्षा केंद्र में जो उन्हें प्रेरणा मिली वो सबसे बड़ी प्रेरणा थी, जो उन्हें जीवन भर प्रेरित करती रही, और बच्चों के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। दूसरी प्रेरणा उन्हें गांधी जी से मिली, और धर्म संघ से कहीं न कहीं एक दूरी बनने के बावजूद उन्होंने अपने जीवन को इस तरह से मोड़ा कि आचार्य तुलसी ने उसकी परख की। और आचार्य तीसरा मैं देखूं उनका पक्ष, तो एक गांधीवादी कार्यकर्ता के बाद और एक गांधीवादी जो उनका जीवन रहा, उसके बाद उन्होंने अपने पूरे जीवन को अणुव्रत को समर्पित कर दिया। तो इस तरह से प्रेरणा उन्हें मिलती रही। लेकिन मैं दूसरा पक्ष भी देखता हूं उसका, कि आज मैं स्वयं देखता हूं तो मुझे लगता है कि काम करने के लिए रोज आपको कोई ना कोई प्रेरणा चाहिए कि मैं क्यों काम करूंगी। जब समाज का काम होता है, जब समाज की भलाई के लिए या धर्म संघ के लिए जब काम करता है, तो व्यक्ति को पग पग पर ये सोचना पड़ता है कि मैं क्या करूं, क्यों करूं। लेकिन मैं देखता था कि पिताजी को पता नहीं स्व प्रेरणा, अब अंदर से कुछ प्रेरणा आती थी। रात को पता नहीं उनको कुछ सपना आता था और सुबह लेके बैठ जाते थे कि हमें ये करना है, ये करना है, और सब मतलब इस धुन में सबको लगा देते थे। तो ऐसी अंतर प्रेरणा किस तरह से व्यक्ति को आगे से आगे बढ़ने का एक दिशा देती है, मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा उदाहरण पिताजी का जीवन उसमें रहा। उनको जो मैं खास तौर से उस बात को कहना चाहूंगा कि जो अणुव्रत से जो उनका जुड़ाव हुआ, वो लगभग उस समय उनकी उम्र 50 वर्ष की हो गई थी, और 50 वर्ष की उम्र में उन्होंने एक राष्ट्रीय पहचान अपनी बना ली थी, जिसमें पर्दा प्रथा से लेके हरिजन अस्पृश्यता उन्मूलन से लेके शराबबंदी के अनेक कार्यक्रम उन्होंने करते रहे। और लगभग 50 वर्ष की उम्र में जो घटना समणी जी ने बताई, और एक इस तरह का सम्मोहन उन्होंने महसूस किया आचार्य श्री के सन्निधि में, कि उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। और जब राजसमंद वो आए तब उनकी उम्र थी 65 साल। मैं कई बार सोचता हूं कि 65 साल में एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने की ताकत कैसे आ सकती है इंसान में, और ऐसा प्रोजेक्ट जहां पर कोई रास्ता नहीं दिखता है, न वहां पर कोई मकान था, न कोई वहां पर सुविधाएं थी, न कोई आश्वासन था कि हाँ पैसे आप लगाते रहो, काम करते रहो, पैसों की चिंता मत करो। उन्होंने जो उस संस्थान को खड़ा किया, और उसके लिए मैं कल ही राजसमंद गया था और वहां कुछ लोग आए हुए थे, मैं उन्हें बता रहा था कि एक बार ऐसा मौका आया जब उन्हें अर्थ संग्रह के लिए बाहर जाना पड़ा, और स्वास्थ्य खराब होने से हार्निया का ऑपरेशन कराने के लिए उन्हें विशाखापट्टनम रुकना पड़ा, और लगभग 2-3 महीने तक वो नहीं आ पाए। तो राजसमंद में जो लोग काम कर रहे थे, कारीगर मजदूर जो काम कर रहे थे, कई लोगों ने उन्हें कहा कि अब वो नहीं आएंगे, क्योंकि मोहन भाई राजसमंद के नहीं थे और नए व्यक्ति थे वहां के लिए। तो उन्होंने कहा कि आप क्यों रोज काम किए जा रहे हो, आपको तनख्वाह नहीं मिल रही, पैसे नहीं मिल रही है, वो मुश्किल है आना। उन कारीगर मजदूरों ने अपने गहने गिरवी रख के अपना घर चलाया, लेकिन कहा कि नहीं बाबूजी जरूर आएंगे। और वो अनेक ऐसे अवसर आए जब संस्था के पास पैसे नहीं होते थे, और वो दिन रात काम करके और काम को कभी रुकने नहीं दिया। तो ऐसे समर्पित व्यक्ति को ऐसे समर्पित कार्यकर्ता मिलते रहे कि वो संस्था इस रूप में खड़ी हो पाई। और आज मुझे आश्चर्य होता है कि जब अणु विभाग की स्थापना हुई थी 30 दिसंबर 1982 को, उस समय आचार्य तुलसी राजनगर विराज रहे थे, और पहाड़ी पर चढ़ने का कोई रास्ता नहीं था, और नए आचार्य तुलसी का वहां पर आने का कोई कार्यक्रम था। आचार्य तुलसी ने पहले दिन आशीर्वाद दे दिया था कि हाँ तुम काम करो। लेकिन जब मुहूर्त का टाइम हुआ और लोग नीचे से दौड़े दौड़े आए कि आचार्य श्री पधार रहे हैं ऊपर, मोहन भाई को आश्चर्य हुआ कि ये संभव नहीं है। रात को मैं दर्शन करके आया हूं, गुरुदेव की पधारने की मर्जी होती तो मुझे कहते। लेकिन जब देखा कि गुरुदेव उस पगडंडी से पधार रहे हैं और उनका श्वास भारी हो रहा है, लेकिन उस बिंदु पर गुरुदेव पधारे जहां पर नींव का पहला पत्थर लगा, और जैसी भी परिस्थितियां थी, वो सजीव काय थी या क्या थी जगह पता नहीं, लेकिन गुरुदेव ने वहां अपने चरण रखे और उसके बाद उस जगह पे नींव का पहला पत्थर लगा।
तो मैं समझता हूं कि आज अणुव्रत विश्व भारती का जो स्वरूप है, ये आचार्य तुलसी के उस आशीर्वाद का परिणाम है, जो उसकी नींव में उनकी चरण की जो रज लगी हुई है, ये उसका परिणाम है। और आचार्य तुलसी के ही ये शब्द हैं कि एक दिन ये संस्था विश्व मानव का मार्गदर्शन करेगी। और आज गौरव होता है कि ये संस्था संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध है, और आज तो विभिन्न अणुव्रत संस्थाओं का एकीकरण होने के बाद ये अणुव्रत की अकेली कार्यकारी प्रतिनिधि संस्था बन गई है। ये गौरव इसे मिला है आचार्य तुलसी के आशीर्वाद के कारण। तो मैं समझता हूं कि आचार्य तुलसी ने जिस तरह से मोहन भाई को प्रेरणा दी, जिस तरह से उनको समझा, मुझे याद आता है कि एक बार जब मैं रासमन पिताजी के साथ रहता था, तो कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती थी क्योंकि उन्हें विरोधों का बहुत सामना करना पड़ा। तो मैं आचार्य तुलसी, चूंकि मैं बचपन से मुझे सौभाग्य मिलता रहा एक गायक के रूप में या एक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से उनके सामने जाते रहने का, तो मैंने हिम्मत जुटा के आचार्य तुलसी से निवेदन किया कि गुरुदेव, लोग पिताजी की भावना को समझ नहीं पाते हैं और बहुत तरह की बातें करते हैं। ये देख के अच्छा नहीं लगता कि जो व्यक्ति अपना पूरा जीवन खपा रहा है, उसके लिए लोग ऐसी बातें कैसे कह सकते हैं। गुरुदेव ने अपने हाथ को अपने सीने पे रखा और कहा कि तुम किसकी बात कर रहे हो? मोहन जी की बात कर रहे हो। लोग मेरे को नहीं समझते हैं, मेरी क्या भावना है, मेरे मन में क्या चिंतन है। मेरी भावनाएं जब लोग नहीं समझ पाते हैं, तो तुम क्या समझते हो, मोहन जी को समझ पाएंगे लोग? तो एक ऐसा समाधान उन्होंने दिया। तो गुरुदेव और पिताजी कहा करते थे कि जब भी मेरी बैटरी डाउन होती है, मैं उसको चार्ज करने के लिए सीधा आचार्य तुलसी के पास पहुंच जाता हूँ। और ये वास्तविकता है। अनेक संस्मरण ऐसे हैं जब इस तरह की घटनाएं होती थी। तो मैं अधिक कुछ नहीं कहकर पिताजी, मतलब उनको, मोहन भाई को मैं जब देखता हूं, तो मुझे 3-4 बातें जो साधु श्री जी ने बताई हैं, समणी श्री जी ने, मुझे लगता है कि कई बार लोग मुझसे भी पूछते हैं कि उन्होंने तो अपना टाइम निकाल दिया, तुम लोग इसमें कैसे आ गए। ये जो व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में रहता है, तो उनका परिवार ऐसे कामों से लगभग दूर हो जाता है। लेकिन जब मेरा चिंतन उसमें यही आता है कि एक ऐसे व्यक्ति को जिसको हमने हमेशा देखा कि जो बाहर जो काम कहते हैं, जो बात कहते हैं, वो माइक पे जो बात कहते हैं, वही बात वो घर पे भी कहते हैं। यदि किसी का मोह भंग होता है, तो इसलिए हो सकता है कि बाहर कोई अलग बात कहे और घर में कुछ अलग बात कहे, तो उसको सबसे करीब से उसके बच्चे और उसके परिवार के लोग देखते हैं। तो मोहन भाई को सबसे करीब से हम लोगों ने, परिवार के लोगों ने देखा है। हम लोग 8 भाई बहन हैं, और मैं समझता हूं कि हर एक सदस्य उनके प्रति श्रद्धा भाव से, आदर भाव से भरा हुआ रहता है हमेशा। तो एक ऐसे व्यक्ति के साथ रहकर, जिसने पूरा जीवन अपनी कथनी और करनी में कहीं अंतर नहीं रखा, मैं समझता हूं कि वो हमेशा सबको आकर्षित करता रहेगा। और आपने बहुत कुछ कहा, लेकिन मैं समझता हूं कि हम उनके किए हुए काम को कुछ कदम भी आगे बढ़ा सके, तो ये हमारा सौभाग्य होगा। और जो दूसरा, जो उनकी सादगी और सिद्धांतवादिता थी, वो इस हद तक थी कि चाहे कोई भी व्यक्ति आ जाए, जो सिद्धांत उन्होंने बना लिए अपने लिए, वो चाहे परिवार, हमारे एक परिवार में शादी थी और उनका ये संकल्प था कि 100 व्यक्तियों से ज्यादा जहां भोज होता है मैं नहीं जाता हूं, वो अपने परिवार के भोज में भी नहीं जाते थे। तो एक इस तरह का जीवन उन्होंने जिया। जो समर्पण भाव था और जो निर्लिप्तता थी, उन्होंने इतने काम इसलिए कर पाए वो, क्योंकि एक काम पूरा होता और वो नए काम में जुड़ जाते और पुराने काम को किसी और को सौंप देते। ऐसे उदाहरण बहुत विरले मिलेंगे कि कोई व्यक्ति जिंदगी लगाकर, खून पसीना सींच कर एक संस्था को खड़ा करता है और उससे निर्लिप्त भाव से अलग होके नए काम में जुड़ जाता है और वो संस्था किसी को छोड़ देता है। मैं उदयपुर रहता हूं, यहाँ पे ऐसी घटनाएं हैं कि पूरी जिंदगी लगा के इन्होंने बड़े बड़े संस्थान खड़े किए और वो उससे हट नहीं पाए और लोगों ने उन्हें हटने पर मजबूर कर दिया। और दूसरी तरफ मैं इन्हें देखता हूं कि सरदार शहर में कम से कम 5 स्कूलें जो आज चल रही हैं, हजारों बच्चे उसमें पढ़ते हैं, उसको जीरो से उन्होंने खड़ा किया और छोड़ के दूसरों को सौंप के और नए काम में लग गए। और इसके अलावा जो उनका स्वभाव था, उसको मैं कह सकता हूं कि हर दिल अजीज थे वो। उनके साथ यदि कोई बच्चा भी यदि 1 घंटा, आधा घंटा बैठ जाता है, या कोई युवक या कोई बुजुर्ग, कोई भी बैठ जाते हैं, मैं समझता हूं कि वो बोर नहीं होते थे
और उनके कविताओं से, उनके चुटकुलों से, उनकी घटनाओं से रोमांचित हो जाते थे। तो अनेक उनकी जो खासियत थी। और अंत में मैं भागीरथी जी के बारे में आपने कहा, वो यदि नहीं होती तो निश्चित रूप से वो मोहन भाई नहीं बन पाते। और जब अणुव्रत पुरस्कार उन्हें मिला और उसकी 1 लाख रुपए की राशि उन्हें मिली, तो इससे पहले जब भी पुरस्कार मिलते थे उन्हें, तो वो संस्था को, जिस संस्था से भी जुड़े होते हैं, उसको दे दिया करते थे। अणुव्रत पुरस्कार से पहले आचार्य तुलसी ने उन्हें कह दिया था कि कोई घोषणा नहीं करनी है तुम्हें। तो पिताजी चिंतन में पड़ गए। फिर बाद में उन्होंने जाके कहा कि मैं चाहता हूं कि इससे एक ऐसा ट्रस्ट बने जिससे ऐसी महिलाओं को पुरस्कृत किया जाए जो अपने पति के सेवा कार्यों में सहयोगी बनते हैं। आचार्य तुलसी ने कहा, तुम तो कहते थे, पिताजी पहले वो पुरस्कार लेने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, तो उन्होंने कहा कि तुम तो कह रहे थे मैं पुरस्कार के लायक ही नहीं हूं, ये जो बात तुम कह रहे हो किसी और के मन में आई कभी? और उसी कार्यक्रम में उन्होंने घोषणा की कि इससे एक ट्रस्ट बनेगा। और आज भी भागीरथी सेवा प्रन्यास के नाम से एक ट्रस्ट है, जिसके माध्यम से जयपुर दिल्ली रोड पे बाल संबल के नाम से एक बहुत बड़ा संस्थान काम कर रहा है, जहां पर लगभग 100 बच्चे जो गरीब अनाथ बच्चे हैं वो वहां पर रहकर और अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। बच्चों का देश का जो प्रकाशन है वो उस ट्रस्ट के माध्यम से बरसों तक होता रहा। आज वो अणुविभाग के पास प्रकाशन है। और एक कस्तूरबा गांधी पुरस्कार उस ट्रस्ट के माध्यम से दिया जाता है, जिसमें बड़े बड़े जो समाज सेवी, बाबा आमटे की धर्मपत्नी, प्रकाश आमटे की धर्मपत्नी, सुंदरलाल बहुगुणा की धर्मपत्नी, इनको वो पुरस्कार दिया गया। तो जो उनके मन में भागीरथी जी के प्रति एक सम्मान था और जिस तरह से अचानक वो चली गई थी, उस टूटन को भी उन्होंने उससे उबर कर और लगभग अपना पूरा जीवन इस समाज को, इस बेहतरी के लिए उन्होंने लगाया। तो मैं बहुत अपने आप को कृतज्ञ महसूस करता हूं कि आज अणुव्रत समाज ने, जैन विश्व भारती और अणुव्रत विश्व भारती ने उन्हें स्मरण किया। और जिस तरह की ये सीरीज चल रही है, ये अपने आप में विलक्षण है कि विदेशों में बैठकर भी समणी वृंद जिस तरह से अणुव्रत आंदोलन को महत्व प्रदान कर रही हैं। मैं इस अवसर पर समणी प्रतिभा प्रज्ञा जी, समणी जिन प्रज्ञा जी, समणी शांति प्रज्ञा जी और समणी पुण्य प्रज्ञा जी, और आज के कार्यक्रम में जिनका पूरा मार्गदर्शन रहा है, समणी कमल प्रज्ञा जी और समणी करुणा प्रज्ञा जी के प्रति बहुत बहुत पूरे परिवार के तरफ से भी कृतज्ञ भाव व्यक्त करता हूं। और अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि ऐसे माता पिता के संतान हम हैं। और आज के कार्यक्रम में भी परिवार के अनेक लोग जुड़े हैं, उन सब की तरफ से भी मैं बहुत बहुत कृतज्ञ व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मोहन भाई का अपने गुरु के प्रति, कार्य के प्रति डेडिकेशन था, वो हमारे भीतर भी आए। इन्हीं भावनाओं के साथ सुने मंगल पाठ। अरहंता मंगलम, सीता मंगलम, साहू मंगलम, केवली पंडितो धम्मो मंगलम। अरहंता लघुत्तमा, सीता लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली पंडितो धम्मो लघुत्तमो। अरहंते शरणं भवच्चामि, सिद्धे शरणं भवच्चामि, साहू शरणं भवच्चामि, केवली पंडितम धम्मं शरणं भवच्चामि। विघ्नहरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण ओलक स्मरण किया, सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम।